अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमें अपना इस दुनिया में आने का मकसद समझना है कि अल्लाह ने हमें इस दुनिया में भेजा क्यों है, हमारा असल काम क्या है। कुरान कहता है कि दुनिया में आपको जो कामयाबी हासिल करनी है, दौलत, हर वो चीज आपको बाहर मिल जाएगी, लेकिन सुकून सिर्फ नहीं दूंगा। तो जैसे बताई थी, जब मेरी जिंदगी बदली, जाहिर सी बात है सुकून की सबसे बड़ी तलाश थी, इसीलिए जिंदगी बदली। बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो अल्लाह ने मुझे थ्रू मेरे सपने या एक इन जनरल ऐसा होगा ना, देखते देखते मैं कहीं खो जाती थी, अल्लाह ने ऐसे मुझे दिखा दी और उस चीज को मैंने नोटिस किया। कहते हैं ना, बहुत सारी चीजें जो अपॉर्चुनिटीज होती है आपके दरवाजे पे एक बार ठक ठक करती है, दो बार ठक ठक करती है, वो ठक ठक आपको सुननी है। और जब 2020 में जब मैं अपनी जिंदगी बदलने निकली कि मैंने मतलब फैसला कर लिया कि अब छोड़ना है। फिर कुछ ऐसे मौके आए जहाँ पे मुझे लगा कि मैं मेरा रिवर्स टर्न ये कर लेती हूँ, वो कर लेती हूँ, फिर छोड़ दूंगी, लॉकडाउन हुआ है। लेकिन उस वक्त पता नहीं क्या हुआ, शायद अल्लाह से मांगना था वो, कि अंदर एक ख्याल आया कि सना शायद ये आखिरी ठक ठक है, अल्लाह की तरफ से ये आखिरी नॉक है तुम्हारे दरवाजे पे, अब नहीं छोड़ा तो कभी नहीं छोड़ पाओगी। जो इंसान कुर्बानी देता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसका नाम हमेशा जिंदा रखता है। तो अगर आप लोगों को भी अपना नाम जिंदा रखना है, हम कुर्बानियां देना शुरू करें। कुर्बानी किसके लिए? अल्लाह के लिए। रोज का मामूल हम बना ले कि सुबह उठकर हमें सूरा यासीन पढ़ना है, हमारी दिन की शुरुआत हमें फजर की नमाज से करनी है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का वादा है, जो शख्स अपनी दिन की शुरुआत फजर की नमाज से करता है, पूरा दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसका हाफिज है। आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला के प्रोटेक्शन के अंदर हो, और जिसका हाफिज अल्लाह हो, कोई उसका कुछ बिगाड़ सकता है? बिल्कुल नहीं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, जब आप लोगों के साथ अच्छे हो, लोगों के साथ आपने अच्छा बिहेवियर किया है, ये 101% कबूल है। कितनी बड़ी बात है ना। अल्लाह कहता है, मेरे बंदे ने मेरी इबादत कम की, मेरा और मेरे बंदे का मामला है, मैं माफ करना चाहूँ कर दूं, नहीं करना चाहूँ नहीं करूँ, लेकिन अगर किसी का हक मारा है तो इसका तो इंसाफ क़यामत के दिन होना ही होना है। तो ये कितनी बड़ी बात है, ये डरने वाली बात है, ये सोचने वाली बात है। इसीलिए या मुकल्लिबल कुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, ऐ दिलों को फेरने वाले, मेरे दिल को तेरे दीन पे जमा दे। आप ये दुआ हर वक्त करते रहे। हम कोशिश करें अपने हस्बैंड के साथ जरा तमीज तहजीब से रहे। आज की औरतों का इतने फोन देखने की वजह से और ये मूवी ड्रामा देखने की वजह से ऐसे हो गए जैसे कि शौहर का तो हुकूक को जीरो कर दिया है। शौहर भी जुल्म ना करे, शौहर भी अच्छे रहे, उनके जैसे मर्द का बीवी पे हुकूक है, वैसे बीवी का भी मर्द पे हुकूक है, बच्चों के भी हुकूक है। हम सिर्फ औरतों को दबाने के लिए बस उनके हुकूक के बारे में बात करते हैं, बट उनको एनहांसमेंट के लिए नहीं करते। देखिए, रिश्ता ना दोनों तरफ से बनता है। जब आप अल्लाह की तरफ मियाँ और बीवी साथ बढ़ेंगे तो वो अल्लाह की तरफ भी, जैसे अल्लाह से नजदीकी बढ़ती जाएगी, वैसे मियाँ और बीवी के बीच में भी मोहब्बत बढ़ती जाएगी। प्लीज कोशिश करें कि हम वो खवातीनों में से ना बने जो हम इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं, जो वुमेन एम्पावरमेंट और ये जो फालतू की आदि बातें होती है, जिसमें हम मर्द को जिल्लत देना, और मर्द हमारी जिंदगी में होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, हम उनके बगैर भी रहते हैं, फिर वो 40-50 साल में एक मर्द ढूंढते हैं, है ना। इतनी बातें कहने के बावजूद हम इन बातों में, इस प्रोपेगेंडा में ना आए। हम अपने शौहर को इज्जत दें, और अल्लाह से भी, शौहर भी और बीवी भी अल्लाह से भी दुआ करें। मैं हमेशा दुआ करती हूँ नमाज में कि अल्लाह मेरा शौहर का दिल मेरे लिए हमेशा नरम रखना, उसके दिल में मेरे लिए मोहब्बत रखना, और मेरे दिल में भी उसके लिए मोहब्बत रखना, मेरा भी दिल उसके लिए नरम रखना। बस हम इन सारी चीजों से अपनी हिफाजत करें। अल्लाह से आप खूब दुआ करें कि अल्लाह हमें इस्तिकामत दे, हमेशा इस्तिकामत की दुआ करें कि अल्लाह हमें अपने दीन पे बाकी रखे और हमसे ऐसा कुछ काम ले कि क़यामत के दिन हमारी मग़फ़िरत हो जाए, है ना। थैंक यू वेरी मच। आप सब मुझे दुआओं में याद रखें। कांग्रेचुलेशन बाबा, तुमने बहुत बहुत अच्छा एग्जीबिशन होल्ड किया है। अल्लाह तुम्हें खूब कामयाबी दे एंड तुम खूब तरक्की करो, और इससे भी बड़ा एग्जीबिशन अगले साल हो इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।